हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको जून 2012 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नवलोक प्रशासन का अभ्युदय किससे संबंध है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मुनबुर्ग सम्मेलन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के आविर्भाव के कारक तत्व कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। पारंपरिक उपागम की अपर्याप्तता, शोध की नवीन तकनीकों तथा विचारों का उपयोग, लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, A.V. डाइसी से अपनी किस पुस्तक में कानून के शासन की शास्त्रीय व्याख्या दी है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट ए, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर फोर, हाथोन शोधकर्ता के लिए काउ सोशियोलॉजिस्ट अभिव्यक्ति का प्रयोग किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, अमेरिकन यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेबर द्वारा प्रतिपादित करिश्माई सत्ता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, इस सत्ता के तहत प्रशासन स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रिज्मीय समाज का विशिष्ट लक्षण क्या है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, उच्च स्तरीय विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे विकास प्रशासन के अभ्युदय का कारण नहीं माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, विकासशील देशों में ज्ञान तथा प्रबंधकीय कौशल की प्रचुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में निष्पादन बजट परफॉर्मिंग बजटिंग की शुरुआत किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, हूवर आयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विषय में क्या सत्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रत्येक भारतीय राज्य को कम से कम एक सीट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित युग्म नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मंत्रिमंडल सचिव केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख। ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, भारतीय संविधान में बजट शब्द का स्पष्ट उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु ब्रिटेन में सन 1967 में कौन सी मशीनरी बनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, पार्लियामेंट्री कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मामलों को उच्चतम न्यायालय
को संदर्भित किए बिना राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है। इस संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अध्यक्ष या सदस्य को अभद्र व्यवहार का दोषी पाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लोक सेवा प्रदान हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकार की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कोठारी समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ऐतिहासिक पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख निम्नलिखित में किसकी प्रथम अध्यक्ष थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केंद्रीय समाज कल्याण परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन अधिक अन्न उपजाऊ जांच समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी में किसका प्रावधान है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पंचायत के गठन का। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायतों को लिटिल रिपब्लिक किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मैटकॉफ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन और तर्क बताना है। लोक संस्थानों के कार्यों का निर्धारण राजनेताओं द्वारा तथा क्रियान्वयन प्रशासकों द्वारा किया जाता है। लोक संस्थानों का कार्य निष्पादन बेहतर तब होता है जब वे विकेंद्रित होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, अभिकथन और तर्क। अभिकथन है, रिक्स का समपार्श्वीय समाज का प्रारूप मॉडल प्रमुखतः थाईलैंड की परिस्थिति की व्याख्या है। तर्क, रिक्स के द्विआयामी उपागम का अभिप्राय है कि समपार्श्वीय मॉडल में ऐसा कोई भी समाज सम्मिलित किया जा सकता है जो विभेदीकृत किंतु कुएकीकृत हो। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ए आर दोनों सही है, ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अभिकथन और तर्क। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को स्पीकर के साथ सलाह कर प्रधानमंत्री अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा युक्त नियुक्ति पत्र द्वारा नियुक्ति करता है। तर्क है, CAG सेवा के दायित्वों, शक्तियों तथा सेवा शर्तों को CAG एक्ट 1971 में निर्धारित किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ये गलत है परंतु आर सही है। अभिकथन है, क्वेश्चन नंबर 24, साइमन के अनुसार प्रशासकीय मानव ऐसे कार्यपथ की तलाश करता है जो उपलब्ध सभी विकल्पों में सर्वोत्तम है। तर्क, साइमन के अनुसार प्रशासकीय मानव संतोषप्रद परिणाम से
अभिप्रेरित होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 अभिकथन है, योग्य शिक्षित भारतीयों को लोक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने हेतु सन 1879 में एक पृथक संवैधानिक लोक सेवा का सृजन किया गया। तर्क है, अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्र की अखंडता कायम करती है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी। ए आर दोनों सही है परंतु ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 अभिकथन और तर्क, यूपीएससी को अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती करने वाले अभिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तर्क, अखिल भारतीय सेवा केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी उपलब्ध कराती है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। ए आर दोनों सही है परंतु ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 अभिकथन, नियोजन कार्यक्रमीकरण तथा बजट निर्माण समग्र सरकार के संपूर्ण नियोजन के साथ बजट निर्माण को एकीकृत करने की दिशा में प्रयास था। तर्क, वह दीर्घावधिक नियोजन को परिणामोन्मुख कार्यक्रमों तथा मूल्यांकन को युक्त करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 अभिकथन, लोक लेखा समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखों से वितरित दिखाया गया धन कानूनी रूप से उसी सेवा या उद्देश्य के लिए उपलब्ध तथा प्रयुक्त होना चाहिए जिस हेतु यह खर्च किया गया है। तर्क है, लोक लेखा समिति प्रशासन में कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता लाने हेतु वैकल्पिक नीतियां सुझाती है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 अभिकथन, न्यायिक सक्रियता लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का प्रभावी साधन है। तर्क, PIL के कारण लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण बढ़ा है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही, ए का आर सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक CAG को वित्त का हित प्रहरी है। तर्क है, CAG एक संवैधानिक निकाय है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। ए और आर दोनों सही है और ए का सही आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 लोक प्रशासन के उद्भव संबंधी सही कार्यकाल क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सबसे पहले आएगा सेकंड, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन युग, फिर थर्ड प्रशासन के सिद्धांत, फिर फर्स्ट पहचान का संकट और फिर आएगा फोर्थ अंतःशास्त्रीय अध्ययनों पर केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित का सही कालानुक्रम लिखें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले आएंगे के सनातन समिति, दूसरे नंबर पे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, तीसरे नंबर पे सरकारिया आयोग और चौथे नंबर पे तृतीय मनुब्रुक सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 33, मैस्लो की आवश्यकताओं की क्रमीकर्ता का सही आरोही क्रम क्या है? नीचे दिए कूट की मदद से सही उत्तर दें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सबसे पहले आते हैं दैहिक आवश्यकता, उसके बाद सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, फिर आता है लगाव व जुड़ाव की आवश्यकता, उसके बाद सम्मान संबंधी आवश्यकता, और लास्ट में आता है आपका आत्मसिद्धि आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दिए गए संगठनों का सही अवरोही क्रम क्या है? उत्तर हेतु नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले कैबिनेट सचिवालय, फिर आता है मंत्रालय, उसके बाद विभाग, उसके बाद निर्देशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले आएंगे गोपाल स्वामी अय्यर रिपोर्ट, दूसरे नंबर पे है पॉल एच एप्पलबी रिपोर्ट, तीसरे नंबर पे है आपका राजा जे चलेया रिपोर्ट, और चौथे नंबर पे है एन वोहरा रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 36, बजट के क्रियान्वयन का सही क्रम क्या है? उत्तर हेतु नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले आएंगे आंकलन एवं संग्रह, दूसरे नंबर पे लोक निधि और सुरक्षा, तीसरे नंबर पे निधियों का वितरण, और चौथे नंबर पे आएगा आपका लेखा और अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सूची ऑफ फर्स्ट और सूची सेकंड मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी। सबसे पहले आएंगे आपका एल.डी. वाइट, नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, W.F. विलोबी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल गुलिक, एल उर्विक, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डवाइट वाल्डो, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। पारिस्थितिक उपागम, FW रिक्स, व्यवहार परक उपागम, क्रिक्स और ग्रिस, लोक चयन उपागम, W निष्कानन, और व्यवस्थावादी उपागम, डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 39 मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। एशिचन आयोग 8086, फेडरल लोक सेवा आयोग 1935, इस्लिंगटन आयोग 1912, ली आयोग 1924। क्वेश्चन नंबर 40 मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। संसद आयुक्त ब्रिटेन में, प्रशासकीय न्यायालय फ्रांस में,
अम्यूजमेंट स्वीडन में और प्रोक्यूरेटर प्रणाली रूस में। क्वेश्चन नंबर 41 मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी कहाँ पे है? तो मंसूरी में है। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा विद्यालय शिमला में है। प्रशासकीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 42 इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वाइड्रो नॉमिनेटिव ऑप्टिमम अभिगम ए एट जियोनी मिक्स्ड स्कैनिंग अभिगम डेविड टूमैन सरकारी प्रक्रिया समूह सिद्धांत वी ऑस्टमॉन लोक चयन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 45 मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी ए का है। सेकंड, संकलित आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। बी, साक्षात्कार। फर्स्ट क्या है आपका? उत्तरदाताओं को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सी, शेड्यूल अनुसूची जिसके हैं थर्ड, उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना को शोधकर्ता स्वयं दर्ज करता है। डी, प्रश्नावली। फोर्थ, उत्तरदाता सूचना स्वयं दर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, FW रिक्स फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लुयन पाई एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्रैल्ड कैडन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म OP द्विवेदी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, परमादेश। सेकंड, यह याचिका एक राज्यपाल को उनके द्वारा अपने सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के विरुद्ध अधिकार परीक्षा। यह याचिका किसी व्यक्ति के एक सार्वजनिक पद के वैधानिक दावे की जांच करने का न्यायालय को अधिकार देती है। उत्प्रेरण, यह याचिका निजी लोग या संगठनों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। उत्प्रेषण,
यह याचिका एक उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे उच्च न्यायालय को यह याचिका जारी नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, BRGF ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु धन की आवश्यकता तथा उपलब्धता के अंतर को पाटना। मनरेगा कम से कम 100 दिवसों का रोजगार सुनिश्चित करने की योजना। भारत निर्माण 6 मुख्य क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु योजना। RMSA प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ पढ़ के फिर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 47। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कानून बनाना। क्वेश्चन नंबर 48। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, न्यायिक क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर है इसका भी डी, सार्वजनिक विधायन का विकास। क्वेश्चन नंबर 50। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, सरकार की भूमिका बढ़ाना। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।